अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वज मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वाल का उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम व्यूअर खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। तो व्यूअर, जिस तरह कि हमने चैनल के अंदर तजुर्बात पढ़ने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और उस हक सच को सुना कर उस पर अमल की और उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। तो वीवर, जिस तरह के मैंने नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे जो हैं वो पढ़ाने शुरू किए हुए हैं। तो उन 4 कायदों के अंदर जो है ना, हमने 3 कायदे जो है ना मुकम्मल तफसीलन जो है ना इन्फॉर्मेशन के साथ हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, पढ़ने में कुछ बेहतरी आई होगी, कुछ सीखा होगा आपने। तो सवाब की नियत समझ के उन वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन सब वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा, ताकि कुरान मजीद पढ़ने में आसानी हो जाए। और एक बात याद रखना, जो ये जो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, ये 4 कायदे बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हैं कुरान मजीद को खूबसूरत पढ़ने के हवाले से। कुरान मजीद में अक्सरियत जो है वो नून साकिन और तनवीन के जो 4 कायदे हैं पूरे कुरान मजीद में इनकी पाई जाती है। उसके अलावा उर्फ़ कलकला भी हैं, उर्फ़ मुस्तालिया भी हैं, शिबा मुस्तालिया भी हैं। तो और भी कायदे कवानीन हैं, लेकिन अक्सरियत इन कायदों की पाई जाती है कि कुरान मजीद की अक्सर आयत मुबारका के अंदर कहीं पे इदगाम हो रहा होता है, कहीं पे इख्फा हो रहा होता है, कहीं पे इजहार हो रहा होता है और कहीं पे इक़लाब हो रहा होता है। वो कायदा जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, इक़लाब का कायदा हमने अभी नहीं पढ़ा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इदगाम का कायदा। सबक के अंदर ये लिखा हुआ था कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर एक ही कलमे के अंदर हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाएगा तो वहाँ पे इदगाम नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे इजहार मुतलकन होगा। तो ये काफ़ी शागिर्दों ने भी सवाल किया और भी काफ़ी सवाल हुए जी इससे मुराद क्या है कि एक ही कलमे में आने की वजह से इजहार मुतलकन होगा, ये क्या मुराद है, इसे क्या लिखा हुआ है, ये मज़ा समझा दें। तो उस हवाले से जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये भी बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है समझना इसको भी। तो पूरा कुरान मजीद के अंदर 4 कलमात ऐसे हैं जिनके ऊपर इजहार मुतलकन हो रहा है। हालांकि वहाँ पे गुनाह होना चाहिए, वहाँ पे जो है ना नून साकिन के तनवीन के बाद जो है ना यरमलून में से हरफ आए हुए हैं, तो वहाँ पे गुनाह होना चाहिए, लेकिन गुनाह नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऐसा आपको आगे बताता चलूँगा। तो वह 4 कलमात पूरे कुरान मजीद में कौन कौन से हैं जहाँ पे इजहार मुतलकन हो रहा है, वहाँ पे गुनाह नहीं होता, हालांकि गुनाह होना चाहिए। पहले नंबर पर लफ्ज़ है दुनिया, दूसरे नंबर पर है बुनियानुन, तीसरे नंबर पर है सिनवानुन और चौथे नंबर पर है क़िनवानुन। ये पूरे कुरान मजीद में 4 हरफ हैं जिनके ऊपर इजहार मुतलकन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे इदगाम हो रहा है, गुनाह होना चाहिए, लेकिन गुनाह नहीं हो रहा, यहाँ पे इजहार मुतलकन हो रहा है। गुनाह यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो ये 4 हरफ हैं, दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन और क़िनवानुन। ये 4 हरफ हैं जिनके ऊपर इजहार मुतलकन हो रहा है, यहाँ पे गुनाह नहीं हो रहा। तो अब सबसे पहले मैं हरफ लेता हूँ। इदगाम की जो शर्त है कि इनका अलग-अलग कलमा होना ज़रूरी है। अगर अलग-अलग कलमा होगा, अलग-अलग हरफ होंगे, तो फिर यहाँ पे जो है ना इदगाम होगा। एक कलमे में नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई भी हरफ आ जाएगा, जो हरूफ यरमलून 6 हैं, तो वहाँ पे इदगाम नहीं होगा, बल्कि इजहार मुतलकन होगा। तो इदगाम की शर्त है कि कलमा अलग-अलग हो। अगर अलग-अलग नहीं होगा तो फिर इजहार मुतलकन होगा, फिर इदगाम नहीं होगा। तो इदगाम के कायदे के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई थी, सबक पढ़ा था हमने, उसके अंदर मैंने जितनी भी आपको मिसालें दी, नून साकिन की दी थी या तनवीन की दी थी, तो उनके अंदर जो हरफ जो मैंने आपको बताए थे, मिसालें जो पढ़ी थी, मैंने आयत मुबारका पढ़ी थी, तो उन तमाम हरफों जो हैं जितने भी पढ़े थे वो अलग-अलग कलमे हैं, अलग-अलग हरफ हैं, एक हरफ कहीं भी नहीं है। यानी उसके अंदर मैंने आयत पढ़ी थी तनवीन की, जो मैंने मिसाल ली थी मीम की, मलिकिम मुक़तदिर जो है। अब यहाँ पे आप गौर करें, देखें कि मलिकिम मुक़तदिर, इदगाम की शर्त हमने पीछे पढ़ी है कि अलग-अलग कलमा होना ज़रूरी है। अगर अलग-अलग कलमा नहीं होगा तो फिर इजहार मुतलकन होगा, फिर इदगाम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि मलिकिम मुक़तदिर जो है, अब यहाँ पे देखें मलिकिन जो है वो अलग हरफ है, अलग कलमा है, और जो मुक़तदिर है वो अलग कलमा और अलग हरफ है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना इदगाम हो रहा है। अब मैं दूसरा हरफ पढ़ता हूँ, मैं यांज़ुरु।
अब ये मैंने हरफ पढ़ा है, आप देख लें कि मन जो हरफ है वो अलहदा है और यनजुरु वो हरफ अलहदा है। मन का भी अलहदा तर्जमा हो जाता है और यनजुरु का भी अलहदा तर्जमा हो जाता है। तो ये अलहदा अलहदा हरफ है। अब यहाँ पे इदगाम हो रहा है मई यंजुरु, यहाँ पे नून साकिन के बाद या हरफ यरमलून में से आ गई है, तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। हाँ, और गुन्ने में और इख्फा में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत अहम सबक था। मुकम्मल तफसीलान इन्फॉर्मेशन के साथ मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो मेरी कहता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो वो जो कलमे हैं वो अलग-अलग हैं। उन वीडियो के अंदर मैंने जो आपको मिसालें दी थी वो कलमे अलग-अलग हैं, उनके अंदर जो है ना इदगाम हो रहा है। लेकिन अब ये जो मैंने 4 हरफ पढ़े हैं पूरे कुरान मजीद में, सिर्फ ये 4 हरफ हैं जिनके ऊपर इज़हार मुतलक हो रहा, गुनाह नहीं हो रहा। अब मैं पहला हरफ पढ़ता हूँ दुनिया। अब मैं पहला हरफ पढ़ता है, ये जो है ना सूरत बकरा है, रुकू नंबर 10वां है और पारा पहला है और आयत नंबर जो है ना वो 85 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया नून साकिन है, तो नून साकिन के बाद आगे कौन सा हरफ आया हुआ है, आगे या है, वो कौन से हरफों में से है, या हरफ यरमलून में से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे गुन्ना नहीं हो रहा। गुन्ना क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीज़न क्या है। गुन्ना यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा कि नून साकिन के बाद जो या आया हुआ है वो एक ही कलमे के अंदर आया हुआ है। दुनिया ये एक हरफ और एक कलमा है। अगर दाल को हम अलहदा कर दें और ना को अलहदा कर लें तो यह कोई हरफ नहीं बनता, इसका कोई माना नहीं बनता, कोई तर्जमा नहीं बनता। पूरे हरफ को हम करते हैं दुनिया, ये पूरा एक हरफ एक कलमा है। तो एक कलमे में नून साकिन के बाद एक ही कलमे के अंदर या आने की वजह से हरफ यरमलून की यरमलून में से या आया हुआ है, तो यहाँ पे इदगाम नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इज़हार मुतलकन होगा। तो इसलिए यहाँ पे गुनाह नहीं हो रहा। तो आपने पीछे पढ़ा है कि जो इज़हार है वो बगैर गुने के है। इज़हार में किसी भी हरफ पे गुनाह नहीं होता, वो बगैर गुने के, वो भी मुकम्मल तफसीलन हमने पढ़ा था, बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ वो जनाब हमने सबक पढ़ा था और हमारी वीडियो भी वो बहुत वायरल हुई, काफ़ी लोगों ने वो पसंद भी की। हमने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ वो सबक पढ़ा था। अब मैं दूसरा हरफ लेता हूँ बुनियानुन। ये दूसरा हरफ जो है ना मैं लेता हूँ इज़हार मुतलकन बुनियानुन। ये स्पारा जो है सूरत कहफ है, स्पारा 15 है, रुकू नंबर भी 15 है और आयत नंबर जो है वो 21 है। तो अब ये देखें बुनियानुन, यहाँ पे भी आप देखें कि नून साकिन है, तो नून साकिन के बाद आगे या आया हुआ है, या किन हरफों में से आ गया है, या जो है हरफ यरमलून में से आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है ना वो इज़हार मुतलकन हो रहा है, इदगाम नहीं हो रहा। इदगाम यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, हालांकि इदगाम होना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था इदगाम के कायदे के अंदर कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ यरमलून में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो वहाँ पे इदगाम होगा, यानी गुना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी गुना होना चाहिए। वही यहाँ पे गुना इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि इदगाम की शर्त है कि कलमा अलहदा अलहदा होना ज़रूरी है। अगर कलमा अलहदा अलहदा नहीं होगा तो फिर इदगाम नहीं होगा, फिर इज़हार मुतलकन होगा। तो यहाँ पे एक ही कलमे में नून साकिन के बाद या आया है, तो इसी एक कलमे के आने की वजह से जो है ना यहाँ पे इज़हार मुतलकन होगा, यहाँ पे इदगाम नहीं होगा। अब मैं दूसरा हरफ लेता हूँ सिनवानुन। अभी मैंने दूसरा हरफ लिया, ये सूरत राद है, रुकू नंबर 7वां है और पारा नंबर जो है ना वो 13वां है, आयत नंबर जो है ना वो 4 है। ये 13वें पारे के अंदर है, सूरत राद है। तो ये बुनिया मैंने पढ़ा है अभी सिनवानुन। अब यहाँ पर भी आप गौर करें कि देखें कि नून साकिन है, तो नून साकिन के बाद फिर आगे वाव आ गया है। वाव किन हरफों में से आया है, वाव जो है हरफ यरमलून में से आया है। जो 6 हरफ यरमलून आपने पढ़े हैं, या रा मीम लाम वाव नून, ये 6 हरूफ 6 लेटर आपने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। तो यहाँ पे सिनवानुन ये भी एक कलमा एक हरफ है, तो इनको लहदा हम नहीं कर सकते, ना ये लहदा हरफ हो सकता है। ये पूरा सिनवानुन जो है स्वाद नून वाव अलिफ नून, ये पूरा एक हरफ और एक कलमा एक जुमला है। तो ये नून साकिन और नून साकिन के बाद वाव एक ही कलमे के अंदर आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज़हार मुतलकन होगा, यहाँ पे इदगाम नहीं होगा, यहाँ पे गुना करके नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहाँ पे इज़हार मुतलकन होगा। तो इज़हार जो है ना वो बगैर गुना किया सिनवानुन। और पीछे आपने पढ़ा है कि हरफ इदगाम के कायदे के अंदर कि जो नून हरफ यरमलून जो 6 हैं, इन 6 हरफों के अंदर गुना नहीं होता, बल्कि जो 6 हरफ हैं 6 लेटर हैं, इन 6 लेटर के अंदर जो है 4 हरफ हैं जिनके अंदर गुना होता है। वो 4 हरफ कौन कौन से हैं, या मीम वाव नून, ये 4 हरूफ हैं और इनका जो मजमुआ बनता है वो यामून बनता है। यामून, या मीम वाव नून, यामून इनका जो है मजमुआ बनता है। ये जो 4 हरफ हैं ये बगैर गुना के हैं, गुना होता है इन 4 हरफों के अंदर, सॉरी इन 4 हरफों के अंदर जो है ना वो गुना होता है। और बाकी जो 2 हरफ हैं लाम और रा, ये बगैर गुने के हैं, इनके अंदर गुना नहीं होता।
और एक बात ये भी सोचने में आती है, ये जो नून साकिन और जो इज़हार मुतलकन वाला जो 4 कलमात हैं, 4 हरफ हैं जिन पर इज़हार मुतलकन हो रहा है, तो इन 4 हरफों के अंदर नून साकिन के बाद जितना भी हरफ आए हैं ये सभी हरफ जो हैं ये गुने वाले आए हैं, बगैर गुने वाले कोई नहीं आए हैं। लाम और रा में से कोई भी हरफ इन हरफों के अंदर नहीं आया, ना ही लाम इन हरफों के अंदर आया है और ना ही इन हरफों के अंदर रा आया है। अगर ये लाम और रा भी यहाँ पे आ जाएं तो फिर भी मानने में और समझने में आता है कि भाई लाम और रा जो हैं ये बगैर गुने के हैं, तो यहाँ पे इसलिए गुनाह नहीं हो रहा कि नून साकिन के बाद लाम आ गया, नून साकिन के बाद रा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो गुनाह नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे लाम और रा कहीं भी नहीं आए, यहाँ पे जितने भी हरफ आए हैं वो हरूफ जार मलून में से गुने वाले हरफ आए हैं, बगैर गुने वाला हरफ कोई भी नहीं आया। अब जो है ना मैं पढ़ता हूँ आखिरी हरफ क़िनवानुन। ये सूरत अनआम है, रुकू नंबर 8वां है, स्पारा जो है ना वो 7वां है और आयत नंबर जो है ना वो 99 है। क़िनवानुन, अब यहाँ पे भी आप गौर करें कि देखें नून साकिन है, तो नून साकिन के बाद फिर आगे वाव हरफ जार मलून में से आ गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इज़हार मुतलकन हो रहा है, यहाँ पे इदगाम नहीं होगा, गुना नहीं करेंगे, इसको बगैर गुना के पढ़ेंगे। ये जब 4 हरफ 4 लेटर जो पूरे कुरान मजीद में बगैर गुने के पढ़े जाते हैं, इन पे इदगाम नहीं होता, इनके ऊपर इज़हार मुतलकन होता है। इदगाम ना होने की वजह क्या है, इसकी क्या रीज़न है? इदगाम ना होने की वजह ये है कि इदगाम की शर्त है कि अलग-अलग कलमा होना ज़रूरी है। अगर अलग-अलग कलमा होगा तो फिर इदगाम होगा, अगर अलग-अलग कलमा नहीं होगा तो फिर इदगाम नहीं होगा, बल्कि इज़हार मुतलकन होगा। तो इसकी असल मेन रीज़न ये है कि नून साकिन के बाद एक ही कलमे के अंदर हरूफ जार मलून में से जो है ना वो हरफ आए हैं, तो यहाँ पे इसलिए जो है ना इज़हार मुतलकन हो रहा है, यहाँ पे इदगाम नहीं करेंगे। आज का हमारा सबक सिर्फ इतना था इज़हार मुतलकन के बारे में, और नून साकिन और तनवीन के हमारे 3 कायदे जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नून साकिन और तनवीन का जो चौथा कायदा है इक़लाब का, वो इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद और भी कुछ चंद चीज़ें हैं पढ़ने वाली। उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के अंदर जो है ना हमने हदर और मशक का इंशाल्लाह शुरू करना है आगाज़, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है ना तजवीद की किताबें जो है इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, जो ना ये इल्म पहुँचाएँ, इसका बहुत फ़ायदा है। खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स हुआ है जो दीन को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो दीन को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, दुनियादारी चीज़ को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करता चलता हूँ। दुआ में याद रखना, मिलूंगा आपको नेक्स्ट